दोस्तों, मैं हूँ आपका प्यारा पप्पी। और मैं हूँ पप्पी की मम्मी। तो आज जो हम आपको कहानी सुनाने जा रहे हैं वो है गरीब इडली वाली। शांतिपुर गांव में सुमित्रा अपने बेटे रोहन के साथ खुशी से रह रही थी। सुमित्रा को इडली बनाने का बहुत ही ज्यादा शौक था। वे शुरू से ही इडली बनाया करती थी, लेकिन अब उम्र होने के साथ वे इडली नहीं बना पाती थी। ऐसे ही एक दिन सुमित्रा का मन इडली खाने का किया और वे अपने बेटे से कहती है, रोहन बेटा, मुझे इडली खाने का बहुत ही मन कर रहा है। जाकर मेरे लिए इडली तो ले आ। अरे माँ, अब तो तुम बुढ़िया हो गई हो और बुढ़ापे में भी तुम्हें इडली खाने का मन कर रहा है। अरे बेटा, मैं बुढ़िया हो गई तो क्या हुआ? आखिरकार मेरा भी तो मन करता है, और अगर मेरा इडली खाने का मन है तो खिला देना। अच्छा ठीक है माँ, तुम भड़क क्यों रही हो? मैं तुम्हारे लिए इडली लेकर आऊंगा। मैं बस यूं ही मजाक कर रहा था आपसे। अच्छा, तो तू अब अपनी माँ को परेशान करेगा। अब तू बच्चा नहीं रहा, अब तू शादी लायक हो गया है। जल्दी से मेरे लिए मेरी बहू ढूंढ कर ला दे, फिर तो मैं उसी के हाथ से इडली खाऊंगी। हाँ, और अपने हाथ का भी बनाकर उसको खिलाऊंगी। अरे माँ, जब तुम इतनी अच्छी इडली बना लेती हो तो तुम दुकान से क्यों खा रही हो? तुम खुद घर पर बनाकर क्यों नहीं खा लेती? अरे बेटा, अब तो मेरी उम्र हो चुकी है, मुझसे काम नहीं होता है ज्यादा, इसीलिए तो मैं तुझे अपनी बहू लाने को कह रही हूँ, और तू ऐसी उम्र में भी मुझसे कह रहा है कि मैं बना लूँ। अच्छा ठीक है, मैं जा रहा हूँ। इतना कहकर अपनी माँ के लिए रोहन इडली लेने के लिए चले जाता है। थोड़ी देर बाद रोहन अपनी माँ के लिए इडली लेकर आता है और दोनों माँ बेटे बड़े ही चाव से इडली खा रहे थे। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं और एक दिन रोहन अपने ऑफिस से घर की तरफ आ रहा था कि तभी उसको इडली पॉइंट नाम की एक नई दुकान दिखाई देती है। उसको देख रोहन सोचता है, अरे रोहन, ये तो नई दुकान लगती है। क्यों ना माँ के लिए मैं यहाँ से इडली लेकर जाऊँ? माँ ये देखकर बहुत खुश हो जाएंगी। इतना सोचने के बाद रोहन इडली पॉइंट से इडली खरीद लेता है और घर जाने के लिए रोड क्रॉस करने लगता है कि तभी एक कार से उसका एक्सीडेंट हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ रोहन की माँ चिंता में अपने बेटे को फोन करते रहती है, लेकिन रोहन उसके कॉल का कोई जवाब नहीं देता है। अगली सुबह रोहन के घर रोहन की लाश जाती है। उसके साथ वे इडली का पैकेट भी था जो सुमित्रा ने अपने लिए मंगवाया था। ये देखकर मानो सुमित्रा के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट जाता है और वे फूट फूट कर रोने लगती है। ओहो हो, ये तो रोहन के साथ बहुत ही बुरा हुआ। बेटा, अब तो तू मेरे पास ही नहीं है। मैं किसके लिए जीऊंगी और मैं किसके सहारे जीऊंगी? तू मुझे छोड़कर कैसे चला गया? तू अपनी बुढ़िया माँ को अकेले छोड़कर नहीं जा सकता। उसको रोता हुआ देख लोग उसको सिंपैथी देकर चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद सुमित्रा अपने बेटे की चिता को जला देती है। बेचारी बहुत ही अकेली हो जाती है। रोते हुए अपने बेटे के साथ बिताए हुए पल याद करती है कि किस तरीके से रोहन अपनी माँ को परेशान करता था। सुमित्रा के घर में रोहन के सिवाय और कोई भी नहीं था और इस वजह से सुमित्रा की आर्थिक स्थिति धीरे धीरे बद से बदतर होती गई। सुमित्रा के पास खाने तक को कुछ भी नहीं था और वे एक दिन सोचते हुए खुद से बोलती है, मेरे बेटे ने सबकी मदद करी है। यदि मैं किसी से कुछ मांगू तो क्या पता
मुझे भी लोग कुछ खाने को दे दे। ये सोचकर सुमित्रा अपने पड़ोस में खाना मांगने के लिए चल देती है। अरे मीनू बेटा, मैं बहुत भूखी हूँ, मुझे बहुत भूख लग रही है, कृपया करके मुझे तुम कुछ खाने को दे दो। अरे अम्मा, आप ये कैसी बातें कर रही हो? मैं आपकी मदद तो करना चाहती थी, लेकिन मेरे पति घर पर नहीं है, तो मैं उनसे बिना पूछे कोई भी सामान ऐसे किसी को नहीं दे सकती। बेटा, मैं तो तेरे पास ये सोच कर आई थी कि तू मेरी मदद कर देगी, क्योंकि जब तुझे तेरे पति के इलाज के लिए पैसे चाहिए थे तो तू मेरे बेटे रोहन के पास आई थी। अरे ए बुढ़िया, मैं तुझे इतनी देर से अम्मा अम्मा करके बोल रही थी और तूने क्या किया? अपना एहसान जता दिया। सुन मेरी बात, तूने मेरी एक समय पर मदद करी है, मैं मानती हूँ, लेकिन मैंने तुझे बोला ना, मैं अपने पति से बिना पूछे तुझे कुछ भी नहीं दूंगी। लेकिन हाँ, मैं तेरे हाथ में कटोरा जरूर थमा दूंगी, जाकर तू भीख मांग ले कहीं। तेरी ये लाचारी देख, कोई ना कोई तेरे लाचारपन पर तरस खाकर तुझे कुछ भीख जरूर दे देगा। इतना कहकर मीनू सुमित्रा के हाथ में एक कटोरा थमा देती है और उसमें 1 रुपए का सिक्का डालकर उसे धक्के मारकर निकाल देती है। ये देखकर सुमित्रा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वे खुद से बोलती है, काश मेरा बेटा जिंदा होता तो आज मुझे ये दिन देखने को नहीं मिलता। थोड़ी देर बाद सुमित्रा रोते हुए अपने घर के अंदर चली जाती है और अपने बेटे की फोटो लिए रोती रहती है। तभी उसके पास एक रंजू नाम की औरत आती है और उससे बोलती है, अरे सुमित्रा बहन, तू अपने बेटे की फोटो लिए क्यों रोती रहती है? क्या बताऊं बहन, जब से मेरा बेटा रोहन मुझे छोड़ कर गया है, मैं तो भूखी ही मर रही हूँ। मैंने एक बार मीनू से खाने के लिए मांगा तो उसने मुझे धुतकार दिया और बहुत ही भला बुरा बोला। मैंने और मेरे बेटे ने लोगों की इतनी मदद करी, लेकिन आज जब मुझे जरूरत है तो कोई भी मेरी मदद नहीं कर रहा है। अरे बहन, इस बेरहमी दुनिया में कोई किसी की मदद नहीं करता है, लेकिन हाँ, तुझे तो इडली बनाने का शौक था और तू इडली बहुत अच्छी बनाती है, तो तू ऐसा क्यों नहीं करती कि तू एक इडली की ही एक छोटी सी दुकान खोल ले, इससे तेरा गुजारा भी हो जाएगा। रंजू ने बात तो सही कही। आइए देखते हैं सुमित्रा ने रंजू की बात सुनकर इडली की दुकान खोली है या नहीं। इतना कहकर रंजू वहाँ से चली जाती है और सुमित्रा खुद से बोलती है, सुमित्रा, वैसे रंजू ने तुझे आइडिया सही दिया है। मेरे पास जो थोड़े बहुत गहने पड़े हैं, मैं उन्हें बेचकर इडली बनाने का सामान ले आती हूँ और उससे अपनी एक छोटी सी दुकान खोल लेती हूँ। क्या पता मेरी इडली की दुकान अच्छी खासी चल जाए और मुझे इस तरह से भूखा ना रहना पड़े। इतना कहकर सुमित्रा अपने गहनों को लेकर सुनार के पास चली जाती है और गहने बेचकर इडली बनाने का सामान ले आती है। जिसके बाद सुमित्रा अगली ही सुबह अपने घर के आगे एक रेडी खड़ी कर लेती है और उसके ऊपर इडली बना बना कर रख लेती है और उसकी इडली की बिक्री काफी अच्छी होने लगती है। धीरे धीरे करके सुमित्रा अपनी इडली की रेडी से एक इडली की बड़ी सी शॉप खोल लेती है, जिसके बाद देखते ही देखते वो बहुत ही अमीर हो जाती है। उसके पास अब किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। वे आए दिन किसी न किसी की मदद करती रहती थी। एक दिन उसकी दुकान पर एक छोटा सा बच्चा आता है और रोते हुए उससे बोलता है, अम्मा, मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे कुछ खाने को दे दीजिए। वे बच्चा लगभग 8 साल का था
और उसकी मासूमियत देखकर सुमित्रा को उसके ऊपर तरस आ जाता है और वे उस छोटे से बच्चे से बोलती है, बेटा तुम्हारा नाम क्या है और तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? मैं अनुज हूँ और मैं अनाथ हूँ। मेरे माता पिता इस दुनिया में नहीं है। उसकी ये बात सुनकर सुमित्रा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वे आंखों में आंसू लिए बोलती है, बेटा तुम चिंता मत करो। अभी तुमने ये बोला ना कि तुम्हारे माता पिता नहीं है। आज से तुम्हारा ख्याल मैं रखूंगी, तुम चिंता मत करो। इतना कहकर सुमित्रा अनुज को गले लगा लेती है और उसको पेट भर खाना खिलाती है। उसके बाद सुमित्रा उसको अपने साथ रखने लगती है और कुछ दिन बाद वे उसका एडमिशन स्कूल में करवा देती है। अब अनुज स्कूल में जाने लगता है। उसकी खुशी देखकर सुमित्रा को भी बहुत खुशी होती है और वे खुद से कहती है, सही कहा है लोगों ने, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। भगवान ने मुझसे मेरा एक बेटा छीना तो दूसरा बेटा मेरे हाथ में थमा दिया। अब मैं इसे ही पाल पोस कर बड़ा करूंगी और इसको भी वही सारी खुशियाँ और संस्कार दूंगी जो मैंने अपने बेटे रोहन को दिया था। सुमित्रा अब मुस्कुराती है और अपने कारोबार में ध्यान लगाने लगती है। देखते ही देखते अब समय बीतने लगा। अनुज भी अब बड़ा होने लगा था। अनुज अपनी माँ सुमित्रा के साथ खुशी से रहने लगा। अनुज को कोई भी जरूरत पड़ती तो सुमित्रा हमेशा उसके साथ खड़ी रहती और इस तरह से सुमित्रा अनुज के साथ खुशी से रहने लगती है। अगर दोस्तों हमारी ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी तो कमेंट सेक्शन में बताना ना भूले और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, शेयर करना ना भूलें।